हाँ, आज के लाइव सत्र में किसी विशेष कारण से मैंने फिर शुरू किया। कुछ प्रश्न आए थे पीछे जो हमने शिवलिंग पर बात की थी उस संदर्भ में, तो मैंने कहा कि चीज़ों को थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए। और ऐसा है कि 3 तरह के शिवलिंग हैं: ज्योतिर्लिंग, सिद्धलिंग और साधारण जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए। ज्योतिर्लिंग की परिभाषा क्या है समझने के बाद, ज्योतिर्लिंग होता क्या है? ज्योतिर्लिंग जो है ना, वो जब किसी अवतार ने है ना किसी जगह स्थापना की हो लिंग की, या फिर किसी तपस्वी या त्यागी के तपस्या से प्रसन्न होके जब परमात्मा अपने मूल रूप ज्योतिर के रूप में दर्शन दे, है ना, तब उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ठीक है। और उसके स्पर्शादि दोष नहीं होते उसमें। यदि वो खंडित भी हो गया है तब भी, यदि वो किसी ऐसी भी अशुद्ध जगह पर भी हो तब भी उसमें अशुद्धता नहीं आती है। तो काशी में ज्ञानवापी में भी जो लिंग है वो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और सिद्धलिंग जो होता है वो क्या है? सिद्धलिंग है कि किसी तपस्वी के, किसी ऋषि के तपस्या से जब परमात्मा अपने साकार रूप में प्रकट होते हैं तो उसको सिद्धलिंग कहा गया है। और साधारण शिवलिंग, ठीक है। अब अरुणाचल जो महादेव है ना, वो इन सब शिवलिंगों से पहले, इस पृथ्वी पर पहला कोई शिवलिंग है तो वो अरुणाचल महादेव है। वो न ज्योतिर्लिंग है न सिद्धलिंग है, वो उससे ऊपर की बात है ना। जब उसकी एक अलग कथा है कि जब भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर और अपने आदि और अंत के विषय में विष्णु जी और ब्रह्मा जी से जब प्रश्न किया था तो वो वही है अरुणाचल पर्वत। और इसीलिए एक और रहस्य की बात है कि अरुणाचल पर्वत पर रहने वाले किसी को भी दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान रमण महर्षि ने भी इसलिए दीक्षा नहीं ली क्योंकि वो पूरा पर्वत ही जो है वो सिद्ध क्षेत्र है। यदि वहाँ कोई साधना करता है तो आवश्यकता नहीं, यदि वहाँ रह के कोई करते हैं तो वहाँ स्वयं भगवान शिव विद्यमान है और वहाँ साधक को और किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक। इसके उदाहरण है भगवान रमण महर्षि, उन्होंने किसी से दीक्षा नहीं ली। हम लोगों ने उनको भी कहा था दीक्षा के लिए, लेकिन कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब दीक्षा की मानवीय शरीर में कुछ ऐसी स्थितियाँ ज़रूरत नहीं होती। तो जब ऐसा उनके मन में भी आया था विचार कि मैं दीक्षा ले लूँ, साधना तो अच्छी चल रही है, तो फिर उनको ऐसे संकेत मिले थे कि ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है। ऐसी स्थिति में परमात्मा स्वयं ही आपको संकेत कर देता है। हाँ, अब ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि गौ को हम पवित्र मानते हैं, हालांकि है तो पशु योनि में, और यदि कोई हिंदू भूल से भी उसका मांस भक्षण कर ले तो हिंदू से पतित हो जाता है। हर एक धर्म में ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पशु कुछ ऐसी चीज़ें करने पर आप उससे नीचे गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। उसी तरह से ज्योतिर्लिंग की एक खासियत है कि यदि आप उसका स्पर्श किए हुए पानी को शरीर पर रखते हैं या उसका सेवन करते हैं तो आप फिर हिंदुत्तर हैं, यदि हिंदू से अलग हैं आप, तो आप शुद्ध हिंदू हो जाते हैं। ऐसा है। तो चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी जगह से हो, किसी भी धर्म से हो, ये ऐसा कहा जाता है। तो यदि ये किसी पशु, यदि धर्म की और मान्यताएं सत्य हैं तो ये भी मान्यता पूरी तरह से सत्य है कि यदि ज्योतिर्लिंग से संबंधित आप जल को ले रहे हैं, है ना, शरीर पर छिड़क रहे हैं या पी रहे हैं, है ना, वजू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप शुद्ध हिंदू हो गए।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काशी क्षेत्र में जो भी हिंदू के अलग हैं वो हिंदू हैं ही नहीं, क्योंकि वो भगवान की जो नगरी है और उस जल का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो यदि शास्त्र की मान्यता कही जाए तो आप शुद्ध हिंदू हो गए। तो ऐसा मुझे कुछ चीज़ें शास्त्रोक्त रखनी थी, ठीक है ना, क्योंकि साधारण लोगों को नहीं पता है कि ज्योतिर्लिंग क्या है, सिद्धलिंग क्या है, सामान्य लिंग क्या है और इनकी क्या, इसमें और भी बहुत से रहस्य हैं। यदि आगे मेरा भाव हुआ तो इस पर और भी बात करेंगे। आज के लिए हम इस क्षेत्र को और इसमें एक और बात है कि अंतर क्या है। अग्नि के 3 रूप हैं, एक दीपक है, एक मशाल है, एक बड़वानल है। बड़वानल पर हमारा कोई बस नहीं है, तो ज्योतिर्लिंग जो है वो बड़वानल है। तो ये समझने की बात है थोड़ा, वो शुद्ध रूप से परमात्मा के निराकार ज्योति रूप जहाँ प्रकट हुआ है वो चीज़ है, उसमें सारे पाप ताप सब कुछ भस्म हो जाते हैं और जो पूर्ण रूप से आपको सनातन की तरफ मन और हृदय से और शरीर से शुद्ध कर देती है वो चीज़। तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। कल या और किसी दिन फिर हम किसी विशेष विषय पर बात करेंगे, ठीक है।